में अब 1 मिनट एक खबर की बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के असम और बंगाल के 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। असम और बंगाल के अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में 2 रैलियां और असम में एक जनसभा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह सुबह करीब 11 बजे झारग्राम के सर्कस ग्राउंड में पहली रैली करेंगे, जबकि उनकी दूसरी रैली दोपहर करीब 1 बजे बांकुरा के रानीबंध में होगी। बाद में अमित शाह असम के गुवाहाटी जाएंगे, जहां पहले वो बीजेपी के राज्य कार्यालय में एक अहम बैठक करेंगे। इसके बाद वो गुवाहाटी के टाउन हॉल में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल से गृह मंत्री शाह पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 129 पार्टी परिजनों से मिलेंगे। ये उन कार्यकर्ताओं के परिजन हैं जो बंगाल में राजनीतिक हिंसा के कारण गंभीर रूप से घायल हैं या फिर अपनी जान गंवा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह मृतक पार्टी के लगभग 86 कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्यों से मिलेंगे और बाकी 43 पीड़ित परिवारों से जेपी नड्डा मुलाकात करेंगे। असम में चुनावी रैली के दौरान गृह मंत्री शाह ने एक बार फिर घुसपैठ के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। असम और बंगाल में 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के तिनसुकिया और नजीरा में रैलियां की। नजीरा की रैली में उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। मुझे बताइए भाइयों, बदरुद्दीन अजमल जहां हो वहां घुसपैठ रुक सकती है क्या? जोर से बोलो, रुक सकती है क्या? मित्रों, कांग्रेस पार्टी को आपका दिया हुआ एक एक वोट बदरुद्दीन अजमल को मिलेगा और बदरुद्दीन अजमल को मिला हुआ एक एक वोट आसाम को घुसपैठियों से भर देगा। गृह मंत्री शाह ने तिनसुकिया की रैली में ये वादा किया कि पूर्ण बहुमत की सरकार आती है तो असम से आंदोलन और आतंकवाद दोनों को खत्म कर देंगे। असम में विधानसभा की 126 सीटों के लिए 27 मार्च से मतदान किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब राज्य के चुनावी अभियान में व्हील चेयर से ही रैलियां करेंगी। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। सीएम ममता बनर्जी ने फैसला किया है कि वो अब व्हील चेयर पर ही अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ाएंगी। हाल ही में नंदीग्राम में एक हादसे के दौरान उनके पैरों में चोट आ गई थी, जिसके बाद से ही वो फिलहाल व्हील चेयर पर हैं। रविवार को उन्होंने कोलकाता में व्हील चेयर पर बैठे बैठे विरोधी पार्टियों पर हमला बोला और कहा कि घायल बाघ ज्यादा खतरनाक होता है। व्हील चेयरे भाঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। মনে রাখবেন, নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। आने वाले 2 दिनों में ममता बनर्जी पुरुलिया, बांकुरा और झारग्राम में रैलियां करेंगी। वो पुरुलिया जिले का दौरा करेंगे, जहां उनकी 2 जनसभाएं हैं। उनकी एक जनसभा बागमंडी के झालदा इलाके में और दूसरी बलरामपुर के रथतला मैदान में है। साथ ही वो 16 मार्च को बांकुरा में और 17 मार्च को झारग्राम में रैली करेंगी। बंगाल चुनावों में आयोग से शिकायतों का दौर लगातार जारी है। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। पश्चिम बंगाल चुनावों में चुनाव आयोग से शिकायतों का दौर लगातार जारी। नंदीग्राम में हुई घटना और ममता बनर्जी की चोट को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। बीजेपी ने मांग की है कि ममता बनर्जी की चोट की मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर कहा है, ये आवश्यक है कि सच्चाई को सार्वजनिक कर जनता के सामने लाया जाए, ताकि वंचन की घटनाओं को जनता को धोखा देने और अपने मतदान विकल्पों में हेरफेर की कोशिश न की जा सके। उधर नंदीग्राम घटना की गाज कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों पर गिरी है। चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए सीएम ममता बनर्जी के सिक्योरिटी डायरेक्टर को पद से हटा दिया है। यही नहीं, इस मामले में ईस्ट मिदनापुर के डीएम समेत एसपी को भी पद से हटा दिया गया है। इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। ये समिति अपनी जांच करने के बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। रविवार को खड़गपुर में रोड शो के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने जी न्यूज से खास बातचीत की। रविवार को खड़गपुर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक रोड शो किया, जिसमें लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। इस दौरान जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी ने उनसे खास बातचीत की। रोड शो में लोगों की भीड़ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बार फिर दावा किया कि बंगाल में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें लाएगी। ये भीड़ परिवर्तन की परिचायक है।
मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। वहीं ममता बनर्जी के मंदिर मंदिर जाने वाले सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि अब देर हो चुकी है। ये अच्छा ही है परिवर्तन, मगर बहुत लेट है। ममता बनर्जी को नंदीग्राम में लगी चोट और उस पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया को लेकर अमित शाह ने कहा कि ये बंगाल की जनता को गुमराह करना इतना आसान नहीं है। बंगाल की जनता को कोई गुमराह नहीं कर सकता। बंगाल की जनता बैलेट पेपर के अंदर, बैलेट मशीन के अंदर ये निर्णय करेगी। पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए बीजेपी ने 4 सांसदों को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया है। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें पश्चिम बंगाल के लिए खास रणनीति बनाते हुए पार्टी ने 4 सांसदों को मैदान में उतार दिया है। साथ ही पार्टी ने कई सांसद, अभिनेताओं और जाने पहचाने नाम शामिल किए हैं। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को विधानसभा चुनाव के लिए टॉलीगंज से टिकट दिया है। एक्टर यशदास गुप्ता को चंडीतला से मैदान में उतारा गया है। सांसद लॉकेट चटर्जी चुचुरा से चुनाव लड़ेंगी। अंजना बासु सोनारपुर साउथ से, राजीव बनर्जी डोमजूर से, पायल सरकार बेहाला ईस्ट से और अलीपुरद्वार से अशोक लाहिरी को टिकट दिया गया है। बंगाल में पार्टी लगातार ममता बनर्जी को घेरने के लिए नई रणनीति बना रही है। बंगाल में 8 चरणों में मतदान होगा। पिछले बुधवार को स्थगित हुई सदन की कार्यवाही आज फिर से शुरू होगी। 1 मिनट में पूरा अपडेट। पिछले हफ्ते बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हुई थी, जिसमें विपक्ष ने महंगाई और कृषि कानून को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। सदन में हंगामे के बाद कार्यवाही 10 मार्च को स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद आज से कार्यवाही फिर शुरू होगी। सदन में आज सरकार की ओर से गृह मंत्रालय, पर्यटन और संस्कृति के साथ साथ लोक लेखा समिति समेत विभिन्न स्थायी समितियों की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करेगा। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर कोविड की स्थिति में अप्रवासी भारतीयों और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के कल्याण से संबंधित हालिया घटनाक्रम के बारे में एक बयान जारी करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान और उद्यमिता और प्रबंधन विधेयक 2019 सदन में पेश करेंगे। सदन में आज जेल प्रशासन, रेलवे मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के कार्यों पर भी चर्चा होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि आज की कार्यवाही में भी विपक्ष तेल और रसोई गैस की बढ़ी कीमतों पर सरकार को घेरेगा। पिछले हफ्ते दूसरे चरण की शुरुआत में भी विपक्ष ने सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरा। बिहार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जनता दल सेक्युलर में विलय हो गया है। 1 मिनट में पूरी खबर। बिहार में रविवार को उस समय नया राजनीतिक मोड़ आया जब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड में विलय किए जाने का फैसला किया। राष्ट्रीय परिषद ने मिल बैठकर फैसला लिया है। जो जनादेश बिहार की जनता का था अभी विगत विधानसभा चुनाव में, उसका हमने सम्मान किया है। एक तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इसे बिहार की राजनीति में ऐतिहासिक कदम बताया, तो दूसरी तरफ आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने इसे जनता का आदेश बताया। जनादेश यही था कि दोनों जनता दल यूनाइटेड आदरणीय नीतीश कुमार जी नेता हैं, तो नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा और इनकी पूरी जमात दोनों मिलकर साथ चले। यह जनता का आदेश है, उसका पालन हमने। जनता ने कहा आ जाओ, तो जनता का हुक्म तो मानेंगे ना। दोनों पार्टियों का विलय होने से कार्यकर्ता काफी खुश दिखाई दिए। इस बीच कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के सामने जमकर नारे लगाए। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से किसानों को नाराज नहीं करने की गुजारिश की थी। ये गलत रास्ता है। किसानों को दबा के यहाँ से भेजना, अपमानित करके दिल्ली से भेजना, पहले तो ये जाएंगे नहीं, ये जाने को नहीं आए दिल्ली में। दूसरे चले गए तो ये 300 बरस भूलेंगे नहीं। साथ ही सत्यपाल मलिक ने बताया कि उन्होंने ये भी कहा था कि केंद्र सरकार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी मान्यता दे दे तो किसान मान जाएंगे। लिहाजा इनको कुछ दे के, एक चीज है, ज्यादा करना भी नहीं है, सिर्फ एमएसपी का कानूनी तौर पे उसको मान्यता दे दो, सारा मामला मेरी जिम्मेदारी, मैं निपटवा दूंगा। अगर एमएसपी को कानूनी मान्यता दे देंगे
तो इन कानूनों में तो जो संशोधन चाहते हैं किसान दे देंगे, सरकार तैयार है, मामला खत्म हो जाएगा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए भविष्यवाणी की है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने 5 राज्यों में होने वाले चुनावों पर एक भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि असम को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में बीजेपी की हार होगी। उन्होंने कहा, जहां तक केरल का सवाल है, वामपंथी दल और एनसीपी एक साथ आए हैं और हमें यकीन है कि हमें बहुमत मिलेगा। तमिलनाडु में लोग डीएमके और उनके प्रमुख एमके स्टैलिन का समर्थन करेंगे और चुनाव के बाद वो राज्य की सत्ता में आएंगे। पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। एक बहन जो राज्य के लोगों के लिए लड़ने की कोशिश कर रही है, बीजेपी उस पर हमले करने की कोशिश कर रही है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के लिए ये बंगाली के गर्व और आत्मसम्मान का मामला है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि टीएमसी बनर्जी के नेतृत्व में सत्ता बरकरार रखेगी। असम चुनाव में राज्य की बीजेपी सरकार एक अच्छी स्थिति में है। बीजेपी असम में सत्ता बरकरार रखेगी, लेकिन अन्य चुनावों में हार का सामना करना पड़ेगा और उन राज्यों में अन्य राजनीतिक दल सत्ता में आएंगे। मुझे विश्वास है कि ये प्रवृत्ति देश को एक नई दिशा देगी।